हमेशा बाढ़ और बाढ़ से प्रभावित जमीन की चर्चा करते हैं। जिस प्रखंड में हम लोग बैठे हैं यहाँ पर आधे से ज्यादा पंचायत में बाढ़ की समस्या रही है। बाढ़ की चर्चा तो हर जगह होती है, लेकिन जैसा आपने सही बताया, जब मैं पैदल चल रहा हूं तो मैंने अनुभव किया कि जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है इतनी ही बड़ी समस्या सूखे की और जल जमाव की भी है। खास करके जो नेपाल से थोड़े दूर वाले एरिया है, नेपाल से जो लगता एरिया है, वहां जल जमाव से ज्यादा नदियों के कटाव का मामला है। नदियां रास्ता बदलती हैं, उससे बड़ा लोगों का नुकसान होता है। लेकिन अगर आप गोपालगंज में देखेंगे, छपरा में देखेंगे, सिवान में देखेंगे, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और अभी मैं मधुबनी में भी देख रहा हूं, आपके यहाँ भी, इस प्रखंड में भी, हर जिले में, हर प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव से भी प्रभावित है। एक बार पानी आ गया अब पानी निकलेगा नहीं, या तो वहां एक फसल होती है या वो भी नहीं होता है। मूलतः जो बिहार में परेशानी है वो जल संसाधन के कुप्रबंधन की है। या तो जमीन में बाढ़ आता है या वहां पानी है नहीं, सूखा है। रोड पर आप चलिएगा तो लोग बता रहे हैं कि दाहिने साइड रोड में बाढ़ आता है और बाएं साइड में सूखा है। यहाँ भूतही बलान का जो एरिया है ये बाढ़ प्रभावित रहा है। 2017-18 में जब ये बांध को फिर से सुधारा गया तो कल मेरा लोगों ने वहां बड़ा स्वागत किया, क्योंकि मैं उसमें शामिल था, ये बांध के लिए जो आंदोलन चल रहा था। आज वो लोग बच गए हैं, लेकिन उसी इलाके में अब सूखे की परेशानी हो गई। तो जब तक बिहार में जल संसाधन को लेकर एक समुचित होलिस्टिक सोच नहीं बनाई जाएगी, तब तक किसानों को या तो बाढ़ की समस्या है, या जल जमाव की समस्या है, या सूखे की समस्या है। बिहार में 100 एकड़ अगर जमीन है तो उसमें 1/3 जमीन ही ऐसी है जो सिंचित है और उसमें बाढ़ या सूखे की समस्या नहीं है। 2/3 जमीन या तो बाढ़ से प्रभावित है या सूखे या जल जमाव से प्रभावित है। एक और आंकड़ा आपको दे देते हैं, बिहार पूरे देश में शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा कम हो गई है। मतलब 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ जमीन में यहाँ सिंचाई की सुविधा थी तो वो घट के आज 89 एकड़ रह गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि जो पहले नहर बनाए गए थे, नलकूप थे, वो भी रख रखाव के अभाव में बंद हो गए। तो लोग रास्ते चलते बताते हैं कि भैया ये नहर है, यहाँ पर छोटी नहर में कभी 20 वर्ष पहले पानी आता था, अब नहीं आता है। पूरे बिहार में समस्या है ये नहीं। ये आप हम रोहतास के खुद रहने वाले हैं। रोहतास के उन इलाकों में जहां सोन कैनाल का पानी पहुंचा है वहां पर सिंचाई की सुविधा है। रोहतास में बाढ़ नहीं है, लेकिन वहां सूखे की समस्या। रोहतास और शाहाबाद का जो एरिया है उसमें 1/3 से ज्यादा जमीन में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। जमीन उतनी ही फर्टाइल है। जहां सोन कैनाल से पानी पहुंचा वहां पर कृषक थोड़े समृद्ध हो गए। जहां सोन कैनाल का एरिया नहीं है, इंद्रपुरी बैराज का पानी नहीं पहुंचता है, वहां सूखे की समस्या आज भी है और किसानों को उतनी ही परेशानी है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, ये पूरे बिहार की समस्या है। 100 एकड़ जमीन अगर यहाँ कृषि योग्य है तो 50 एकड़ जमीन में बाढ़ की परेशानी है और बाकी के 25% जमीन में या तो जल जमाव की समस्या है या सूखे की समस्या है। तो 100 में सिर्फ 1/3 जमीन ही ऐसी है जहां जमीन भी अच्छी है, बाढ़ नहीं आता है और वहां सिंचाई की साधन भी है और वहां जल जमाव या नदियों के कटाव का मामला